अनिरुद्ध का गायब होना, एक ऐसा सीक्वल जो पहले भाग से दुगुना अंधेरा, दुगुना डरावना है। अनिरुद्ध विंगी से किसी तरह बाहर तो निकल आया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि सुपरवाइजर और गार्ड उसे पकड़कर सीधे रिसेप्शन ले गए। उसका शरीर राख और कालिक से काला हो चुका था। उसके बालों में धुएं की गंध थी। और सबसे डरावनी बात, वो लगातार दो ही बातें दोहरा रहा था। चौधरी मर चुका है। विंगी अब मुझसे बात कर रहा है। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। पर असली डर यहाँ शुरू नहीं हुआ, बल्कि अस्पताल की सीसीटीवी में रात 6:58 सुबह की एक अजीब फुटेज से हुआ। उस फुटेज में दिखा अनिरुद्ध स्ट्रेचर पर बेहोश था, लेकिन उसके पीछे एक चिकित्सा गाउन पहने महिला की परछाई खड़ी थी। चेहरा जला हुआ, बाल आधे सड़े हुए और उसकी उंगलियों से धुआं निकल रहा था। वो स्ट्रेचर को बहुत धीरे धीरे धक्का दे रही थी, जैसे वो अनिरुद्ध को आईसीयू की ओर ले जा रही हो। ये वही थी, राधिका। उधर अस्पताल के नीचे बने मोर्चरी में सुपरवाइजर चौधरी की लाश पड़ी थी। अटेंडेंट ने लिखा था, लाश में हल्की मुस्कान दिखाई दे रही है। मुस्कान? जो आदमी आग में लोगों को मरने पर मजबूर करे, क्या वो अपने मरने के बाद मुस्कुराएगा? पर असली बात यह थी, जैसे जैसे विंग ई का श्राप टूट रहा था, चौधरी की आत्मा बेचैन हो रही थी। रात 8:40 की मोर्चरी फुटेज में दिखा, चौधरी का शरीर धीरे धीरे करवट बदलता है। उसकी उंगलियां हिलती हैं और उसकी छाती बहुत हल्की सी ऊपर नीचे होती है, जैसे वो सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। अटेंडेंट ने देखा तो डर कर भाग गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट्स बंद होकर काली हो गई। आईसीयू में अनिरुद्ध का बिस्तर वार्ड 7 में लगा था। सुबह 9:13 नर्स रिजवाना राउंड पर आई तो उसने देखा अनिरुद्ध आंखें खोले छत की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी उंगलियां अपने आप कांप रही थीं और उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि किसी और की परछाई दिखाई दे रही थी। रिजवाना ने पूछा, अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मुझे यहां से निकालो, वो मुझे बुला रहे हैं। रिजवाना ने पूछा, कौन? अनिरुद्ध ने अपना सिर घुमाया, धीरे, बहुत धीरे, और इशारा किया आईसीयू के कोने की तरफ। रिजवाना ने देखा से एक अंधेरा कोना था जहां लाइट पहुंच भी नहीं रही थी। उस अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थी और कोई फुसफुसा रहा था, वापस चलो, विंग ई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आईसीयू में होने वाली इन घटनाओं से डॉक्टर और मैनेजमेंट घबरा गए। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मेहरा, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा, अनिरुद्ध का दिमाग किसी खतरे की स्मृति को बार बार दोहरा रहा है। उसे मनोचिकित्सक उपचार चाहिए। पर नर्स रिजवाना ने विरोध किया, साहब, ये मानसिक मामला नहीं है। आईसीयू का 7 नंबर बेड सुबह से 4 बार अपने आप हिल चुका है। मेहरा ने कहा, यह आपका भ्रम है। रिजवाना गुस्से में बोल पड़ी, भ्रम तब नहीं होता जब सीसीटीवी में एक जली हुई औरत बिस्तर के पास दिखाई दे। कमरा शांत हो गया, क्योंकि सीसीटीवी के बारे में सबको पता था, पर कोई बोल नहीं रहा था। शाम 4:28 पीएम आईसीयू नर्स ने नोट किया, अनिरुद्ध अपने बिस्तर पर सो रहा है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। 4:41 लाइट्स 2 सेकंड के लिए बंद हुई और फिर जैसे ही वापस आई, बिस्तर खाली था। टांगों और हाथों की पट्टियां ऐसे खुली हुई थी जैसे किसी ने उंगलियों से बहुत सावधानी से खोला हो। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़की बंद, अलार्म सक्रिय। फिर भी अनिरुद्ध गायब था। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। उसमें दिखा, लाइट जाते ही अनिरुद्ध के बिस्तर के ऊपर एक काली धुएं जैसी आकृति उभरती है, जिसके 2 चमकते सफेद आंखें हैं। वो आकृति अनिरुद्ध के पूरे शरीर को धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेती है, जैसे कोई परछाई अपनी खोई हुई चीज वापस पा रही हो। फुटेज के आखिरी सेकंड में धुएं की आकृति ने सीधे कैमरे की तरफ देखा और कहा, हमारा गवाह हमारे पास लौट आया है। उसी समय अस्पताल में सभी ने एक अजीब चीज महसूस की। विंगी का दरवाजा जो 12 साल से बंद था, अपने आप खुल चुका था। अंदर से हल्की सी किसी के हंसने की आवाज आ रही थी और खून से लिखा था, अब सच बाहर आएगा। दीवार पर अनिरुद्ध का आईडी कार्ड टंगा था। उसके नीचे खून लगा और एक उंगली का निशान।
मोर्चरी में जाकर देखा, सुपरवाइजर चौधरी की लाश भी गायब थी, लेकिन उसकी लाश के ट्रे पर एक कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन, विंगी अभी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरू हुआ है। और नीचे उसी काली राख से लिखा हुआ जो सिर्फ जले हुए शरीर से निकल सकती है। अस्पताल में यह अफवाह तेजी से फैल गई कि अनिरुद्ध वापस विंगी में है, चौधरी भी वहीं है और राधिका दोनों पर नजर रख रही है। अस्पताल प्रशासन ने विंगी को हमेशा के लिए बंद कर दिया, पर रात में गार्ड्स बताते हैं कभी कभी तीसरी मंजिल से किसी के धीमे कदमों की आवाज आती है, कभी बत्ती अपने आप झिलमिलाती है, कभी अंधेरे में कोई फुसफुसाता है। गवाह अब एक नहीं, दो हैं। और सबसे डरावना, हर सुबह विंगी के दरवाजे पर एक नया ताजा हाथ का निशान पाया जाता है, जैसे कोई अंदर से दरवाजे को खरोंच रहा हो।